अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय लिखते समय आपको कवि का जन्म की तिथि, मृत्यु की तिथि, जन्म मृत्यु की तिथि के अलावा जन्म स्थान, मृत्यु स्थान और उनकी कुछ कृतियाँ याद होनी चाहिए। बाकी की आप कवि के बारे में कुछ लाइनें आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, जैसे कि महान कवि थे, आदर्श कवि थे, उनका स्थान अनुपम है, उनके बिना हिंदी साहित्य का स्थान को भरा नहीं जा सकता इत्यादि। तो हम आज शुरू करते हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी का जीवन परिचय। तो श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए। युगनानुरूप यानी इसका अर्थ होता है युग के अनुरूप नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। हरियोत का जन्म विक्रम संवत 1922 और सन के हिसाब से सन 1865 में हुआ था। आपको केवल सन याद कर लेनी है, विक्रम संवत को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सन चलती है एग्जाम में केवल, तो सन याद रखना इनकी, विक्रम संवत को याद नहीं रखना। हरियोत जी का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? निजामाबाद। यह आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत आता है। गांव का नाम था निजामाबाद और जिसका ज़िला लगता है वो लगता है आजमगढ़। कि एक सनाड्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सनाड्य इनके ब्राह्मण जाति के गोत्र होता है। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। भोला सिंह के बड़े भाई पंडित ब्रह्म सिंह ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। हरियोत जी की प्राथमिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, इन्हीं की देखरेख में हुई थी। जो इनके पिता के बड़े भाई थे उनकी देखरेख में। मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात ये काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे गए, किंतु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्होंने घर पर ही रहकर अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया। संवत 1939 यानी कि जो सन के हिसाब से सन 1882 में इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। जब शादी होगी, परिवार बड़ा इनका, तो इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। रुपये पैसों की तंगी हुई इन पर। तो इन्होंने सर्वप्रथम निजामाबाद, जो इनका गांव था, उसके तहसीली स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। 3 वर्ष तक इन्होंने पढ़ाया। तदुपरांत उसके बाद कानून गो हो गए। जो तहसील में होता है कानून गो, उसकी परीक्षा इन्होंने पास कर ली और कानून गो नाम के अधिकारी हो गए। उत्तरोत्तर उसके बाद उन्नति करते गए, सदर कानून गो के पद पर पहुंच गए। उसके बाद जो और भी कानून गो का पद था उसमें भी सुपर बन गए, मतलब सदर क्षेत्र के कानून गो बन गए। संवत 1966 यानी कि सन के हिसाब से 1909 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक हो गए, जिन्हें गेस्ट टीचर बोला जाता है इंग्लिश में। सन 1941 ईस्वी में वे इसी पद पर रहे। 1941 तक काम करते रहे। इसके बाद अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया, यानी कि रिटायर होने के पश्चात अपने गांव पहुंच गए आजमगढ़ और वहीं पर रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। सन 1945 में इनका स्वर्गवास हो गया। विक्रम संवत 2002 के अनुसार, पर सन के हिसाब से हमें मतलब है, तो सन के हिसाब से सन 1945 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक सेवाएं, अब साहित्यिक सेवाएं देखते हैं। हरियोत जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। पूछा जाता है कि हरियोत जी किस युग के कवि थे, तो ये द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग किसके नाम पर चला है? तो द्विवेदी युग चला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन
उद्भावनाएं समाज की ये प्रयोग करने वाले थे, एक्सपेरिमेंट करते थे भाषा पर। इस प्रकार की भाषा लिखते थे कि आम जन जो है वो उससे समझ सके। जिस प्रकार की रामायण को तुलसीदास जी ने आम भाषा में परिवर्तित किया था, उससे पहले संस्कृत वह आम भारतीय नागरिक के समझ से परे है। तो उसी प्रकार इनकी जो रचनाएं थी उनमें आम शब्दों का इस्तेमाल होता था, जो कॉमन वर्ड होते हैं, जो दैनिक दिनचर्या के, उनसे व्यक्ति समझ सके। भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों में नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की। इनके काव्य में वात्सल रस एवं विप्लव श्रृंगार का जगमगाता रूप छलकता है। अब हम आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी की रचनाओं के बारे में। तो इन्होंने गंग पंग दोनों में ही सफलतापूर्वक रचना की। इनके द्वारा रचे गए काव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 पर आता है इनका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास नंबर 2 पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अत्यधिक परीक्षा में प्रिय प्रवास का पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास का लेखक कौन है, तो आप आंख मूंझ कर रख देना, इसके लेखक हैं श्री हरियोज जी। वैदेही वनवास भी बहुत आता है इनका। नंबर 3 पर आता है रस कलश। नंबर 4 चौके चौपदे और चुपते चौपदे। 5 पर आता है इनका, नंबर 5 पर आता है इनका। इसके अतिरिक्त हरियोज जी के अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। रुक्मणी परिणय नंबर 1 पर, 5 में का भाग 1 रुक्मणी परिणय। नंबर 2 प्रद्युमन विजय। नंबर 3 बोलचाल। नंबर 4 पद्म प्रसून। नंबर 5 परिजात। नंबर 6 ऋतुमुखर। काव्य पवन, प्रेम पुष्पोहार, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रस्तवण, प्रेमांबु वारिधि, इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूँ, आपको इतने याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप रस कलश, वैदेही वनवास और 3-4 इनकी जो रचना है उनको याद कर लीजिए। इतना आप याद करोगे तो याद नहीं होगा और दिमाग से निकल जाएगा। इनके उपन्यास में आया तो ठेठ हिंदी का ठाठ, ये तो सरल सा शब्द है, हल याद हो जाएगा कि ठेठ हिंदी का ठाठ, अतिकला फूल। प्रिय प्रवास के अलावा वैदेही वनवास इत्यादि 3-4 रचना लिख देना, उससे ही काम हो जाएगा। ज़्यादा याद हो जाए तो अच्छी है। और साहित्य में स्थान के लिए हर बार बताता हूँ कि कुछ लाइनें कॉमन होती हैं, हमेशा लिखी जाती हैं। जैसे इसमें लिखा गया निसंकोच हम यह कह सकते हैं कि हरियोज जी की काव्य प्रतिभा विविध रूपणी है। वे अपनी रचना में कहीं रीतिकाल है तो कहीं भारतेंदु काल है। जब आपको अगर जीवन परिचय में लिख रहे हो, आपको जन्म तिथि वगैरह इत्यादि भूल जाते हो, तो साहित्य में स्थान को थोड़ा आगे बढ़ा दो, यानी उससे ज़्यादा उसमें तारीफ़ें और लाइनें जोड़ दो। यदि जन्म तिथि भूल जाते हो, पर हमेशा याद रखना जन्म तिथि तो याद होनी चाहिए, और जन्म तिथि याद नहीं है तो जन्म स्थान याद होना चाहिए कम से कम। बाकी के अंदर बना के लिख दीजिए कि भाई ये भैया ये महान कवि थे, महान इन्होंने सेवा की, किसकी, हिंदी की। अगर उर्दू के कवि थे तो उर्दू के लिख दीजिए, पर हमें हिंदी पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में, तो हिंदी के ही लिखेंगे उसे। तो ये था आज अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर तुरंत आपके सामने हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना INT एजुकेशन को, और कमेंट भी करना यदि आपको कोई अन्य विषय पर वीडियो देखना चाहते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।